कोई विषम समस्या अगर आकर खड़ी हो जाए और वो कार्य हो ही ना, हो ही नहीं रहा, तो महाराज बेलपत्री का वृक्ष जिसकी जड़ में जाकर, बेलपत्री का जो पेड़ होता है उस वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में महाराज जल समर्पित कर कर एक बेलपत्री उस जड़ के ऊपर रख कर कच्चा दूध 7 बार, फिर जल चढ़ाकर लाल चंदन का पानी, लाल चंदन का जल शिव जी को चढ़ाकर उसी भूमि की बेलपत्री के वृक्ष की जड़ के पास की ही मिट्टी का तिलक लगाकर आप अपने घर की ओर आ जाए। अगर जो कार्य उलझ रहा है सुलझने का नाम ही नहीं देगा तो फिर किसी भी प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर बाबा से विनती कर कर आप उस कार्य को बोलकर आ जाइए, बाबा वो कार्य आपका पूर्ण कर ही देते हैं, चाहे कितना भी उलझा हुआ कार्य करे। 1 लोटा पानी, पहले बेलपत्र, फिर जल, समझ लो वो शरीर के रोगों को हरता है। पहले जल फिर बेलपत्र वो कार्य को सिद्ध करता है। और एक बात ध्यान रखना, बेलपत्री चढ़ाने के बाद दोनों हाथों से जल एक साथ चढ़ा देने पर कार्य की सफलता प्राप्त हो जाती है। जिस कार्य को करने जा रहे हो उसमें सफलता मिलेगी। कभी कभी बहुत ध्यान दीजिएगा, कभी जब योग लगे, आपका मन करे, हृदय में भाव उत्पन्न हो, तो कोई कार्य विशेष अगर अटके तो 5 बेलपत्र शिव को चढ़ाकर दोनों हाथ में जल का पात्र और दोनों धार एक साथ शंकर को चढ़ाइए। आपके हृदय की बात कहकर बाबा सुनेगा जरूर, आपका कार्य सफल हो जाएगा। आप उसको चढ़ाओ, आप शंभू को रिझाओ। तो ये कावड़ कहां से बनी है? कावड़ जानते हो आप लोग, डंडे में बांध कर गंगा जल लेकर, ये कावड़ कहां से बनी है? सबसे पहली कावड़ या कावड़ का क्रम कहां से आया? माता पार्वती जी ने, माता सती ने, माता उमा ने, माता कात्यायनी ने, स्कंदा ने, कुष्मांडा ने, उमा ने, गौरा ने, माता के जितने जितने अवतार हुए हैं, हर अवतार में माता रानी ने दोनों हाथों से जल शिव को चढ़ाया था रिझाने के लिए। इसलिए शंकर भगवान उनको मिल गए थे, शिव उनको प्राप्त हो गए। ये 2 लोटा जो जल है, कलश का जो जल है, इसका बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व। चंचुला देवी महाराज बिंदुक का पावन चरित्र है। और ध्यान रखिए, बहुत जरूरी ध्यान रखना है अपने को। किस चीज का? मेरा नाम मीना सोनी है, मैं ग्राम लखनपुरी, जिला कांकेर से हूं। मैं आपकी कथा 6 महीने से सुन रही हूं। 12 जनवरी 2022 को मेरे पति को लकवा लग गया, जिससे उनका मुंह टेढ़ा हो गया, वो जमीन पर गिर पड़े। गुरुदेव, शरीर बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा। लकवा लगने के बाद जमीन पर गिर गए, मुख टेढ़ा हो गया। तभी 6 महीने से शिव महापुराण की कथा सुन रही थी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप मैंने करना प्रारंभ करा। उनका हाथ पकड़ा, 15 से 20 मिनट तक मैंने, जैसा आपने कहा था सरसों के तेल का प्रयोग, वो तेल लाकर उनके शरीर पर मलना, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चालू करा। 15 से 20 मिनट तक मला। उसके बाद मेरे पति का मुख भी ठीक हो गया और खड़े भी हो गए, लकवा ठीक हो गया। ये शिव पुराण। बैठो बहन, बैठ जाइए। हर हर महा। ये शिव महापुराण की कथा। लोग कहते हैं शिव पुराण क्या देती है? आप दिल से सुनो तो सही। जब जब विपदा आएगी, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई तकलीफ आ गई, आपने आस्था चैनल पर कथा सुनी है, मोबाइल पर कथा सुनी है, उस कथा का अगर एक अंश भी आपको याद रह गया तो किसी के दुख में तुरंत खड़े होकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप तो सकते हो।
खड़े होकर बता तो सकते हो कि ये उपाय कर ले तुरंत आराम लग जाएगा? तू कर तो सही, शंकर पे विश्वास रख तो सही, शंकर का नाम ले तो सही। अरे भाई उसको भजो तो,